बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को लास्ट वीक का वीकली रिव्यू करके बताऊंगा और वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताई थी। वही चीज़ें हाईलाइट की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रिडिक्शंस थी वही चीज़ें एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मेंशन की हैं अपनी वीकली रिव्यू में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसी अंडरस्टैंडिंग दूं कि आप लोग खुद एनालिसिस कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो मोस्टली लोगों से पूछ रहे होते हैं कि हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेरी यही कोशिश है आप लोगों को फंडामेंटल समझाऊं, टेक्निकल समझाऊं और सिस्टमैटिक रिस्क। आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत कम मुझे वीडियोज़ मिली हैं जो सिस्टमैटिक रिस्क पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझाऊं ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें। तो आज के दिन का इतना मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने प्रीवियस वीक का ज़्यादा डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन में मार्केट माइनर से ऊपर गई है, ऑल्दो काफ़ी सारे जो मेन सेक्टर्स थे वो आज के दिन में अंडर प्रेशर रहे हैं। उन्होंने शेयर प्राइसेस काफ़ी सारी कंपनियों ने लूज़ की है। फूड सेक्टर ने थोड़ी सी प्राइसेस गेन की हैं। फूड सेक्टर थोड़ा सा आज के दिन में अच्छा रहा है और सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के। आप लोगों को पता है काफ़ी सारी ब्लू चिप कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर में ही आती हैं और वो भी अंडर प्रेशर जा रही है काफ़ी दिनों से। और मैंने जो प्रिडिक्शंस की थी आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि ये दो सेक्टर्स नीचे जाएंगे और वही हो रहा है कि ये दो सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, सीमेंट सेक्टर भी और बैंकिंग सेक्टर भी। तो जल्दी से मैं अब आपको लास्ट वीक का वीकली रिव्यू दे देता हूँ। ये आज के डे की डिस्कशन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक लिंक ओपन किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का और मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मार्केट वॉच जो डेली की होती है या वीकली रिव्यू होता है वो हमेशा पढ़िए। आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँ जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो एक्सपर्ट्स शेयर करते हैं या बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस शेयर करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो जो मेंशन होती हैं चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी सी माइनर ब्रीफली आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये वीकली रिव्यू है। एक दिन या दो दिन मार्केट ऊपर गई है, बाकी सारे दिन ये मार्केट नीचे गई है। आप लोग देख सकते हैं ये डिक्रीज किस वजह से आया है मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ये कॉलम आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। मैं ब्रीफली आप लोगों को ये बताता हूं कि ऑल्दो इन्वेस्टर को पता लग गया था लास्ट वीक के स्टार्ट में कि लॉकडाउन ईज होने वाला है और 9 मई से एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर भी मार्केट नीचे आई है। वो इसकी वजह जो इन्होंने बताई है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताई है कि कोरोना वायरस के सडनली एकदम केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। आप लोग अगर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी और आप लोग समझें इस चीज़ को कि किस तरह से ये चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज को। फिर उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसी कॉलम में से, जो एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो अगला पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो चीज़ मिलेगी कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस वजह से कि स्टेट बैंक शायद जो नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा तो उसमें ये जो 9% का इंटरेस्ट रेट है वो मजीद गिरा देगा। तो अभी इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि वो कितना गिरता है, क्योंकि ये चीज़ें इंपैक्ट कर रही होती है इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनीज इस पर रिलाई कर रही होती हैं। कंपनीज की काफ़ी सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो इस पर बेस कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद जो बुरी न्यूज़ जो मिली थी इन्वेस्टर्स को लास्ट वीक में कि आईएमएफ ने ये प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कमिंग 15 मंथ्स में 1.9 बिलियन कम हो जाएंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देखे करिए कि जो कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को। जो उससे अगला जो पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। ये भी एक ये वाला पैराग्राफ अगर आप लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ लिंक, और अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके मैं इसी वजह से बता रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो 1
बिलियन इन अप्रैल में कम हुई है, बहुत ज़्यादा नीचे आई हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। इस मीन के पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कम हुए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बाहर जब ये चीज़ें पाकिस्तान सेल करता है तो पाकिस्तान को डॉलर आते हैं, तो डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारी मार्केट्स बंद हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स ने ऑब्वियसली कम होना था, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वैसे भी बहुत कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद जो इन्वेस्टर ये प्रिडिक्ट कर रहा था, जो वीक में आप लोग देख सकते हैं कि वीक के स्टार्ट में बहुत इंक्रीज आया था। ये जो वेडनेसडे का डे है, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई थी। आप लोगों को अगर ये ग्राफ नज़र आ रहा है तो 33,992 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो मार्केट ने जंप लिया था ऊपर की तरफ। तो यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ईज डाउन होगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन ईज होने की वजह से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बढ़ना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे करना शुरू हो गई थी। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि नेक्स्ट वीक क्या सिचुएशन रहेगी, तो मैंने उन लोगों को यही बताया था। मैं नेक्स्ट वीक का अगर थोड़ा सा आप लोगों को ये आप लोगों को ब्रीफली मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीक का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, क्योंकि जो फैक्टर्स आप लोगों के सामने अभी मैंने लास्ट वीक की जो डिस्कस किए हैं वही फैक्टर्स नेक्स्ट वीक भी चलेंगे। मार्केट का जो इन्वेस्टर है, स्टॉक एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एक मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है अभी कुछ दिनों तक, तो वो उसमें इंटरेस्ट रेट गिर सकता है। दूसरी ये है कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेकी होता जा रहा है, और यही एक्सपेक्टेड है कि वो इन्वेस्टमेंट शायद ना करे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा गिरी है। उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है नेक्स्ट वीक्स में। अब अल्लाह ही कर सकता है कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए, क्योंकि कोरोना वायरस इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान में। और अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक्स इतने अच्छे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वीक्स इतने अच्छे होंगे। तो मैं यही आप लोगों को ये चीज़ें बताने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। ये कॉलम अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है तो वो पढ़ ले, अंडरस्टैंडिंग करे। अगर किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एलिब्रेट करूँगा, आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बैकग्राउंड है, मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, तो मैं आपको जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी आप लोगों को डिटेल में बता सकता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंड पे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, कुछ लोगों ने अपने नंबर सेंड किए। अगर आप लोगों ने भी उस ग्रुप में शामिल होना है और आप लोगों ने भी इससे फ़ायदा लेना है कि किस तरह से आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करके या मेरे व्यूज़ वहाँ पे देख के तो आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में नंबर भी शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो अभी तक इतना ही। एंड पे यही दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर आप नए हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के दिन में। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।